एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये था शून्य, जिसे भारत ने खोजा। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पूरा रहस्य? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कुछ भी नहीं है। यह मानो एक पहेली, एक रहस्य में लिपटी रहस्य पहेली जैसी थी। हजारों वर्षों तक मानव गणना की यही सच्चाई थी। शून्य से पहले गणित बोझिल और थका देने वाला था। रोमन, मिस्री, उन्नत समाजों के बावजूद उनके अंक पद्धति में एक मूलभूत कमी थी। वे गिन सकते थे, जोड़ घटाव कर सकते थे, पर तरीके भद्दे और सीमित थे। एक प्लेस होल्डर, अनुपस्थिति के चिन्ह की गरिमा गायब थी। संख्याएं महज निशान थीं, किसी महान तार्किक प्रणाली के घटक नहीं। उदाहरण के लिए 203 के लिए वे CCIII लिखते और 230 के लिए CCXXX। हर चिन्ह का मान स्थान भेद से नहीं बदलता था। स्थान मूल्य के अभाव ने जटिल गणना को दैत्याकार बना दिया। गुणा भाग व्यापार और विज्ञान की रीढ़ थे, फिर भी दुर्गम विधियां केवल मुट्ठी भर विशेषज्ञों तक सीमित रहीं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में था, जहां दर्शन और विमर्श की धारा प्रबल थी कि शून्य को रूप मिला। वैदिक परंपराएं, व्याकरण और अमूर्त चिंतन ने बीज बोए। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अपने नियमों में शून्य प्रचालक जैसी धारणा का संकेत दिया। हिंदू विचार का शून्य और बौद्ध शून्य था, रिक्त नहीं, संभावनाओं का आयाम। यह खालीपन भय नहीं, बल्कि गहन ध्यान और अनंतता का प्रतीक था। पहला स्पष्ट लिखित प्रमाण बाकशाली पांडुलिपि, जिसमें एक बिंदु शून्य का संकेत देता है। यह 1881 में खेत में मिला बर्चबाक ग्रंथ था। रेडियो कार्बन डेटिंग से कुछ अंश 4वीं शताब्दी ईस्वी के निकले। दुनिया का सबसे प्राचीन शून्य चिन्ह। यह बिंदु प्लेस होल्डर भी था और एक स्वतंत्र संख्या भी। आर्यभट्ट ने स्थान मूल्य प्रणाली की नींव रखी, खा को प्लेस होल्डर भाव दिया। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को संख्याओं के राज्य की नागरिकता दी, नियम निर्धारित किए। उन्होंने बताया, शून्य जोड़ने घटाने से संख्या अपरिवर्तित रहती है। शून्य से भाग के कठिन प्रश्न पर भी उन्होंने साहसिक विचार किया, एक पहेली जिसने सदियों को उलझाए रखा। इस प्रकार बिंदु से परिचित सियास का विकास, गणित का औजार और दर्शन का वक्तव्य। भारत से शून्य की यात्रा शांत पर प्रभावशाली विचारों का प्रव्रजन थी। व्यापार पथों संघ भारतीय गणितीय ग्रंथ अरब और फारस पहुंचे। 9वीं शताब्दी के अल-ख्वारिज्मी ने इन ज्ञानों को व्यवस्थित किया, अनुवादों से यूरोप तक पहुंचाया। लैटिन में रूपांतर, एक महाद्वीपीय परिवर्तन की नींव। फिबोनाची ने व्यापार और लेखांकन में इसकी श्रेष्ठता दिखाकर अपनाने को बढ़ावा दिया। शून्य संलग्न हिंदू